बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्लॉग को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लिफाफे के चक्कर में एक तहज़ीब को दाव पे लगा दिया। ये क्या है, ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। उसके अलावा इमरान खान साहब की आज मुलाकात थी वकला से, और वकला ने इमरान खान साहब का कुछ पैगाम भी भिजवाया है। इसके अलावा एक चीज़ ये है कि आज लाहौर हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फ़ैसला दिया है। वो फ़ैसला क्या है, उसकी भी तफसीलात आपको शेयर करता हूँ। सबसे पहले आ जाते हैं गरीदा फ़ारूकी, जी फॉर गरीदा। गुज़िश्ता 48 घंटों से गालिबन शायद गरीदा फ़ारूकी साहबा हमारे लिए तो ये काबिल एहतराम है। हम तो इनकी पहले भी इज़्ज़त करते थे, अब भी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन अब भी मैं वही कहूँगा कि महज एक लिफाफे ने आपको तहज़ीब से बिल्कुल आउट कर दिया। उसकी तफसीलात ये हैं कि गुज़िश्ता 48 घंटों से देखने में आया कि इनके जो अल्फाज हैं ना ट्विटर पे, वो कुछ उखड़े उखड़े से हैं, यानी कि इन्हें बुरा लग रहा है। अब बुरा क्यों लग रहा है ये भी समझ में नहीं आ रही कि चलें आपको मैं अगर टारगेट कर रहा हूँ ना, या आप मुझे टारगेट कर रहे हैं, तो आपको भी बुरा लगेगा, मुझे भी बुरा लगेगा। लेकिन ना उनका लेना ना उनका देना उन्हें बुरा लग रहा है। और वो अपनी चूड़ियाँ तोड़ रही हैं। चूड़ियाँ क्यों तोड़ रही हैं भाई? चूड़ियाँ तो वो तोड़ती हैं जो विधवा हो जाती हैं, उसके अलावा तो कोई चूड़ियाँ नहीं तोड़ता। अगर ये आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि कोई विधवा हो गया, उसने चूड़ियाँ तोड़ दी, यानी ये कोई कुछ भी करे ये फ़ौरन चूड़ियाँ तोड़ दे, कोई कुछ भी करे ये फ़ौरन चूड़ियाँ तोड़ दे। इसके अलावा जितने भी लिफाफा सहाफ़ी हैं वो भड़क गए। क्यों भड़के भाई? उसकी भी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले आया तो गरीदा फ़ारूकी साहिबा के ट्वीट पर एक ऑर्डर जारी होता है अदालत की, एक अदालत की तरफ से ऑर्डर जारी होता है। वो ये कि अरशद शरीफ साहब की जो बेवा हैं उनके अरेस्ट वारंट का नाकाबिल ज़मानत वारंट, तो उस पर ये कहती हैं, पहले इन्होंने ट्वीट किया, इन्होंने कहा कि अरेस्ट वारंट दिखा दें कि कहाँ है। ठीक है, थोड़े टाइम बाद जब एक एक करके सोशल मीडिया का महाज गर्म हुआ और उन्होंने एक एक करके सबने ट्वीट करना शुरू कर दी, सबने टैग भी किए। शायद ये जो टैगिंग होती है ये मेंटली टॉर्चर होता है, तो ऐसे काम नहीं करने चाहिए कि आपको मेंटली टॉर्चर होना पड़े। आपको पहले ही एहतियात बरतनी चाहिए कि हम किसके बारे में बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। यानी कि ये बात कोई इमरान खान की नहीं थी, ना ये बात किसी सियासी हरीफ की थी। ये बात तो थी एक सहाफ़ी और सहाफ़ी, यानी कि आप भी सहाफ़ी हैं, जिसके बात हो रही है वो भी सहाफ़ी है। अरशद शरीफ साहब जो कि शहीद हो चुके हैं, उनकी अहलिया के बारे में ये कहती हैं कि कहाँ है वो अरेस्ट वारंट। ठीक है, अब उन्हें अदालती ऑर्डर दिखा दिया गया कि देखिए अदालती ऑर्डर है। सब ने दिखाई कि करके जब ये अदालती ऑर्डर दिखा दिया तो कहती हैं ये तो अदालती ऑर्डर है, मैंने तो कहा था अरेस्ट वारंट। यानी कि इनको इस पर भी एतराज़ है, यानी कि इतना बोझ रख के बैठी हुई, कह रही नहीं मुझे अदालती ऑर्डर नहीं चाहिए, अदालती ऑर्डर पहले भी बहुत आ चुके हैं, मुझे वो चाहिए जो अरेस्ट वारंट इशू हुआ है। तो अदालती ऑर्डर क्या कम होता है? इसका मतलब ये है कि अदालती कार्रवाई को इन्होंने नीच पे रखा हुआ है, जूती के नोक पे रखा हुआ है। इनके लिए जो मायने रखता है वो क्या रखता है? पुलिस की कार्रवाई कि FIR पड़ी हुई है वो मेरे लिए मायने रखती है, अदालती ऑर्डर मेरे लिए मायने नहीं रखते, फटाओ उनको फेंको। और वो नेचुरल पावर किस चीज़ की? लिफाफे की पावर है। जिस दिन वो लिफाफा खिसका या लेट हुआ उस दिन फिर इनकी आप शक्लें देखना, ये शायद TV पे आपको नज़र भी नहीं आएंगे। मैं अभी भी तमीज़ के दायरे में रह के बात कर रहा हूँ। आज इन्होंने एक ट्वीट किया था GTV का कि मैंने GTV ज्वाइन कर लिया। हम तो मुबारकबाद देते हैं, मैं अभी भी मुबारकबाद देता हूँ कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और मैंने उस टाइम भी मुबारकबाद दी थी जब इन्होंने पोस्ट किया ना, गालिबन कुछ सेकंड्स हुए होंगे, एक पहले किसी ने कमेंट किया, एक में दूसरा मेरा कमेंट था। जब मेरा कमेंट पहुंचा है और वो पोस्ट डिलीट हो गई, प्रूफ के साथ बात करूँगा जो करूँगा, वो कमेंट पहुंचा है और पोस्ट डिलीट हुई है, दोबारा से अपलोड हुआ है वो सेम कॉपी पेस्ट, और उसमें क्या किया गया कि कमेंट सेक्शन को ऑफ़ कर दिया गया। अब क्यों किया गया ये मुझे नहीं पता। मैं ये नहीं कह सकता कि वो मेरे कमेंट पे ऑफ़ किया, मैं ये भी नहीं कह सकता कि वो जिसने पहले मुझसे कमेंट किया उसके ऊपर ऑफ़ किया, मैं ये भी नहीं कह सकता कि इस कमेंट्स की वजह से ऑफ़ किया। हो सकता है उनको लगा हो कि नहीं यार कमेंट सेक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जबकि दरअसल हकीकत ये है कि इन्होंने जब देखी ना मेरी सुबह से ज़िल्लत हो रही है, जब से मैंने कहा है कि अरेस्ट वारंट कहाँ है, तो तब से इन्होंने बोला कहीं ऐसा ना हो इधर भी ज़िल्लत और रुसवाई हो जाए और मुझे बद्दुआएँ दे दी जाएँ कि मेरे एक नए सफ़र का आगाज़ हो रहा है, उस पर मैं बद्दुआएँ लेके जाऊँ। तो उन्होंने बोला कमेंट सेक्शन बंद कर दो, ऐसी पोस्ट जाने दो कि बस ऑडियंस को दिख जाए कि देखें यार मैं GTV ज्वाइन करने वाली हूँ। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप GTV नेटवर्क ज्वाइन करने वाली हैं। हैव अ ब्लेस्ड फ्यूचर फॉर यू। खैर, अब जब अरशद शरीफ की बात हो रही तो उसमें इन्होंने पहले भी कुछ कहा था। वो पहले क्या कहा था, इससे अंदाज़ा लगता है कि इनके दिल में, इनके अंदर कितना बोझ रखा हुआ है, और कम से कम इस चीज़ का लिहाज भी नहीं रखा कि यार जिसको मैं अटैक कर रही हूँ ना वो भी एक सहाफ़ी है। अगर तो कोई और होता ना, यकीन माने पुलिस वाला होता ना, वो भी एक पेटी भाई का ख्याल रखता, बोलता नहीं वो पुलिस वाला है मैं इसको बचाऊँगा, चाहे वो कुछ भी करे, गलत भी क्यों ना करे। और ये यहाँ पर है, कहती नहीं मैंने कुछ
और बड़ा करना है। क्यों? जितना बड़ा करोगे उतना बड़ा लिफाफा आएगा, जितना बड़ा लिफाफा आएगा उतनी जल्दी तरक्की होगी, और जितनी जल्दी तरक्की होगी उतने ही बीप, मैं आगे कुछ बोलना नहीं जा रहा, आ जाती है ज़रा इसके ऊपर। सुबह 9 बजे अरशद शरीफ एमिरेट्स एयरलाइन परवाज़ EK 637 से दुबई बरसता पेशावर एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। अरशद शरीफ को एक सरकारी डबल केबिन गाड़ी जिसकी सब्ज़ नंबर प्लेट थी और जो वज़ीर आला KP सेक्रेटरीट की थी ने एयरपोर्ट पर ड्रॉप किया। CM सेक्रेटरीट के प्रोटोकॉल अफसर उमर गुल अरशद शरीफ के हमरा थे। यानी कि ये कहना चाह रही हैं कि इस तमाम जो साजिश के पीछे ना वो तहरीक इंसाफ का हाथ है, क्योंकि उन्होंने ही इनको यहाँ से बाहर निकाला। और फिर जब कत्ल हो गए, जब वो शहीद हो गए, तो उसका मलबा भी जाना चाहिए इमरान खान साहब के ऊपर, जो कि एक लॉबी चल रही है ना PDM की, जो उन्होंने माइंड सेट किया हुआ कि कुछ भी हो उत्थे पा दो। अब जब बारिश हुई है आज मैच में और कल के मैच में, तो यही भी क्या है कि उत्थे ही पा दो। स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही है, उत्थे ही पा दो। स्टॉक मार्केट बढ़ रही है, वो उत्थे नहीं पाओ, वो साढ़े उत्थे पाओ। क्यों? क्योंकि उसकी भी आपको अभी वजाहत दे देता हूँ कि मैंने ये क्यों कहा है। आज सदर आरिफ अलवी के बारे में एक खबर चली कि ज़राए के मुताबिक कि सदर पाकिस्तान आज तारीख देने वाले इलेक्शन की। तो इनका लेवल है जो देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये अपने अंदर किस किस्म का बोझ रखती हैं और किस किस्म की एक नफ़रत सी रखती हैं, जो कि नफ़रत सबको है ना उस झंडे से, उस शख्स से, वही नफ़रत इनके अंदर भी कूट कूट के भरी हुई है। हाँ, अगर ये यही झंडे के ऊपर अगर शेर बना होता ना, इसमें भी आगे बीप। अब आ जाते हैं जो उन्होंने ट्वीट किया था सदर पाकिस्तान। याद रखिएगा, एक सबसे बड़ा ओहदा है, आईनी ओहदा, और सबसे बड़ा ओहदा है सदर पाकिस्तान। ये कोई इनके घर का कोई नौकर नहीं है, कोई जमादार नहीं है, कोई चौकीदार नहीं है। मैं पाकिस्तानी बकौल एक रियासत की बात कर रहा हूँ, रियासती ओहदों में सबसे बड़ा ओहदा है। उसके बारे में उन्होंने क्या कहा ये देख लें। अबूरी सदर आरिफ अलवी किसी भी वक्त इलेक्शन की तारीख अनाउंस कर सकते हैं। अबूरी सदर ऐसा मुमकिन तौर पर क्यों करने जा रहे हैं, आइए जानते हैं। और उन्होंने एक तफसील की है, वो क्या ChatGPT पे इन्होंने डाल दिया होगा, उसमें से आ गया होगा। क्या अबूरी सदर ऐसा कर भी सकते हैं? यानी कि उन्होंने एक टारगेट किया हुआ है अबूरी सदर। अब अबूरी सदर उन्होंने क्यों टारगेट किया हुआ ये मुझे नहीं पता, जबकि मैं गुज़िश्ता वीलॉग्स में ही बता चुका हूँ। और इनको फिर भी याद दिला दूँ कि आर्टिकल 48(5) के तहत सदर पाकिस्तान इलेक्शन की तारीख अनाउंस कर सकते हैं। अब ये बात इनकी खोपड़ी में समझ में नहीं आ रही, या ये समझना नहीं आ रही, क्योंकि एक पटवारी जहन होता है ना, उसको समझाना बहुत मुश्किल है। याद करें, वो थोड़ा सा पीछे चले जाएँ। एक वीडियो आई थी शेरू वाली कि शेरू उड़ जा शेरू, जिसमें वो पैरालाइज हो जाता है। यानी कि वो किसी मूवी से तशबीह दी गई है, वो अगर मूवी शायद 3 इडियट्स से, तो उससे उसकी तशबीह दी गई है, तो इस सेम कॉपी पेस्ट हुआ होगा। तो इनका भी जहन ना पैरालाइज हो गया है, क्योंकि ये कुछ और सुनना नहीं चाहते। इन्हें कहो आप डॉलर सस्ता हो गया, नहीं सुनना। इन्हें आप कहो कि डॉलर महंगा हो गया, नहीं सुनना। इन्हें कहो मियाँ दे नारे बजणगे तो इनकी उंगलियां लग जाएंगी। इसका मतलब ये कि इनका टेंट एक ही तरफ है। क्यों? क्योंकि वहाँ से भारी भरकम एक एनवलप आता है और महीने का खर्चा उससे निकलता है। ऐसे ही नहीं प्लॉट लिए गए, ऐसे ही नहीं बंगले लिए गए। यकीन माने अगर ऑडिट करा लिया जाए ना, ऑडिट, इनकी तनख्वाह क्या होगी मैं खैर मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक रफली एक आइडिया दे रहा हूँ। उतनी नहीं होगी, सब कहीं ज़्यादा होगी। मैं आपको एक रफली आइडिया दे रहा हूँ कि 1 लाख रुपये तनख्वाह, यानी कि साल के बन गए ये 12 लाख रुपए। इनका ऑडिट करा लिया जाए ना, तो इनके साल का निकलेगा 1 करोड़ 20 लाख रुपए। 12 लाख समझ में आ रहा, बाकी 1 करोड़ कितने? तो बाकी का पैसा किधर से है? वो उधर से है। यानी कि ये इन्होंने एक हराम की कमाई का एक ट्रेंड चला हुआ है, लिफाफा ट्रेंड जिसको कहते हैं। तो ये उस सेटअप का हिस्सा है, ये उसका हिस्सा है। अब मैंने ये क्यों कहा कि वो हराम की कमाई का हिस्सा है, थोड़ा सा मैं आपको दोबारा पीछे लेके आऊँगा। जब इसहाक डार साहब वतन वापसी आए थे पाकिस्तान की इकनॉमी ठीक करने गए, तो वो ईंट से ईंट बजा के, लेकिन जब इकनॉमी ठीक करने आए थे तो उन्होंने उनका ट्वीट ज़रा देखिएगा, कितना प्यारा, कितना मोहब्बत भरा और दिल से निकला हुआ वो ट्वीट। तो वो ये था कि इसहाक डार की वापसी शुरू होते ही डॉलर घबरा गया, एक ही दिन में 7 रुपये गिर गया। ये इनकी मोहब्बत भरा ट्वीट था। और अब यही ट्वीट जब आज सदर पाकिस्तान की जब तारीख का बताया जा रहा था ज़राए की तरफ से कि आज वो शायद तारीख देने जा रहे हैं, उसमें उन्होंने क्या कहा ज़रा ये भी सुन लें। PTI ने सदर से इलेक्शंस की तारीख का ख़त लिखकर मुतालबा कर दिया। सदर आरिफ अलवी ज़राए के मुताबिक पहले ही पार्टी प्रेशर में इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने का फैसला कर चुके हैं। बज़ाहिर ख़त का मकसद मुल्क में जारी माशी और डॉलर की बेहतरी की सूरत हाल होने वाले इस्तेकाम को सबोताज करना है। अब सबोताज कौन क्यों करेगा भाई? कौन चाहेगा कि मुल्क में इस तरह की अनारकी है? कोई भी नहीं चाहेगा। कोई ना PTI चाहेगी, ना PDM चाहेगी, इवन के रियासत तो इस चीज़ की मुतम्मिल ही नहीं हो सकती। अगर तो ये नीयत होती ना, तो ये कभी भी इलेक्शन की डिमांड नहीं करती। PTI ने हमेशा एक ही बात बोली है। मैं कोई उनकी फेवर नहीं ले रहा, ना मैं उनको कोई साइड ले रहा हूँ। उन्होंने ये कहा है कि भाई आपको अगर अहद इस्तेकाम चाहिए ना और पाकिस्तान ने आगे जाना है,
तो उसका एक ही हल है, साफ शफाफ इलेक्शन, जो कि 100% दुरुस्त बात है। साफ शफाफ इलेक्शन ही पाकिस्तान की तरक्की के राह हमवार होंगे। ये आप देख लीजिए आने वाले दिन में, चाहे कोई भी हुकूमत है। मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान की हुकूमत आएगी या पीपल्स पार्टी की आएगी या फिर नून लीग की आएगी, हो सकता है दोबारा PDM की आ जाइए, कोएलिशन कर लें दोबारा एक साथ, क्योंकि अभी तो ये नूरा कुश्ती चल रही है, उधर से एक किक इधर से एक किक, तो इस तरह से पहले भी यही होता रहा। तो ये नूरा कुश्ती में दोबारा PDM बन सकती है और दोबारा एक बुरी हुकूमत हो सकती है। अब कोई भी है, मेन चीज़ क्या है कि पाकिस्तान में आगे जाना है। फोकस क्या होना चाहिए कि पाकिस्तान में आगे जाना है। अब उसमें इस बोझ भरे आपने ट्वीट देख ली, यानी कि एक वक्त था जब कहा जाता था कि इसकी इस्टेब्लिशमेंट उसकी इस्टेब्लिशमेंट, थोड़ा वक्त गुजरा फिर कहा जाने लगा कि ये उसका जज ये उसका जज, थोड़ा और वक्त गुजरा फिर कहा जाने लगा ये उसका वकील ये उसका वकील, फिर थोड़ा और वक्त आगे जाने लगा अब कह रहे हैं कि ये उसका सहाफ़ी ये हमारा सहाफ़ी। यानी कि अब आने वाले दिनों में मज़ीद क्या, ये उसका पाकिस्तान ये मेरा पाकिस्तान, अब तो आखिर में यही रह गया और तो कुछ भी नहीं रह गया। तो ये मुल्क का ट्रेंड जो है ना, आप लोगों ने ख़राब किया, इसकी जहनीत ख़राब की आप लोगों ने, इसके ज़िम्मेदार हैं आप लोग। क्यों? क्योंकि आप ही थे ना ये मियाँ दिनारे बजाने के, तो डम 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 बजाना शुरू कर दिया और चढ़ा दिया। कोई भी हो, सियासतदान कोई भी हो, XYZ, सहाफ़ी को अपनी तमीज़ और तहज़ीब के दायरे में रहना चाहिए। सहाफ़ी को ये ज़ेब नहीं देता कि वो मेरा पसंद का है ये मेरा पसंद का। आप एक न्यूट्रल हैं, आप ना इसकी तरफ है ना उसकी तरफ है, आप एक न्यूट्रलिटी रहते हैं। आपका काम है सवाल करना, उधर से आना जवाब। आपका काम ये नहीं है कि उसके नारे बजेंगे तो मैं उधर नाचूंगी, इधर नारे नहीं बजेंगे तो इधर मैं मैयत की शहनाई बजाऊंगी। आपका काम ये नहीं है, आपका काम है सहाफ़त। आपका काम है सिर्फ़ और सिर्फ सहाफ़त करना और कुछ भी नहीं। खैर, आज लाहौर हाई कोर्ट में अहम समाअत थी, उसकी तफसीलात क्या थोड़ी सी आपके साथ वो शेयर कर देता हूँ। रिहाई के हुक्म के बावजूद परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने IG इस्लामाबाद के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अदालत का IG इस्लामाबाद को 18 सितंबर को पेश करने का हुक्म। अदालत ने सेशन जज इस्लामाबाद को अमल दरामद करवाने की हिदायत कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने IG इस्लामाबाद को आज तलब किया था, पेश ना होने पर वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अब 18 तारीख को मुझे लग रहा है ये किसी खुफिया ऑपरेशन पे चले जाएंगे बलूचिस्तान, जिस तरह के पिछले जाते रहे तो अब ये भी यकीनन जाएंगे। उसके अलावा आज इमरान खान साहब की वकला से मुलाकात हुई है और इमरान खान साहब को इजाज़त दे दी गई है, जबकि ये कहा भी गया कि आपने अभी तक इमरान खान साहब के बच्चों से बात क्यों नहीं करवाई, जबकि अदालत ने हुक्म दिया था कि इमरान खान साहब की बच्चों से बात करवा दी जाए, लेकिन नहीं करवाई गई। फिर भी आज उन्हें कहा गया दोबारा बच्चों से बात करवा दी जाए। अब देखते हैं करवाएंगे नहीं करवाएंगे, मुझे नहीं लगता ये करवाएंगे, ना इतने इंटरेस्टेड है, क्योंकि साइफर केस जो चल रहा है उसमें भी डामाडोली चल रहा है। पहले जज बीमार होते थे, फिर वकील शार्ट होते थे, तो आज एक प्रोसिक्यूटर वकील ही नहीं आया। वो क्यों नहीं आए? अब वो क्यों नहीं आए उस पर नईम पंजोदा जो है उन्होंने जब इस्तफसार किया अदालत से, तो अदालत कहती कि आपकी शादी हो गई, तो फिर आप नहीं समझ सकते, यानी कि ये कोई तुक था। अब उस वो केस क्या, ये केस क्या, ये इनको इस कार्रवाई को देख के मुझे तो वो जॉली LLB याद आ गई। कार्रवाई के दौरान वो बेटी की शादी के लेके बैठ गए थे कि आपको पता लहंगा इतना महंगा हो गया, इस तरह हो गया, तो सेम कॉपी पेस्ट, यानी कि हमने कसम खाई हुई है। फिर अब कुछ बोलेंगे तो बोलेंगे देखें यार ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलता है तो इनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। तो ऐसे काम नहीं करने चाहिए कि आपके ट्रेंड सोशल मीडिया पे चलें, यानी कि आप अपना मजाक खुद बनवाते हैं, आपका कोई मजाक नहीं बनवाता। आप खुद चाहते हैं कि यार कोई तो हमारा मजाक बनाए, आप अपना गाल पेश करते हैं दुनिया को कि ये ले हमारा गाल ये रहा, जबकि आपको चाहिए था, आपका काम है इंसाफ करना। अगर आपको लगता है इमरान खान साहब कसूरवार है तो डायरेक्ट ऑर्डर दें कि भाई हाँ इमरान खान कसूरवार है, टक ख़त्म जाए। खैर साइफर तो हकीकत है, तो फिर उसमें इतने डामाडोल क्यों? आपके पास तो सबूत भी हैं, आप तो हुकूमती वकील हैं, तो आपको तो टेंशन ही नहीं चाहिए सबूत की टेंशन तो PTA को होनी चाहिए कि यार हमने जवाब जमा करवाने, क्या देंगे, किस तरह देंगे। अगर तो साइफर एक झूठा बयानी है तो उनको टेंशन होनी चाहिए, आपको तो नहीं होनी चाहिए। साइफर तो हकीकत है, इमरान खान साहब ने पहले ही कहा था कि साइफर के मामले में हो या कोई भी मामला हो, ऑडियो लीक्स हो, ये तोशाखाना हो, इन सब में ये मुँह की खाएंगे। अब मुँह की तो अब तक आहिस्ता आहिस्ता दिख रहा है ये खा रहे हैं, क्योंकि वो एक जज साहब जो ऑर्डर दे के गए थे, जज दिलावर साहब, उन्हीं का ऑर्डर जो है वो किस तरह से मुअत्तल हुआ ये आपने देख ली है। इसी तरह ये ऑर्डर भी इस तरह मुअत्तल होंगे। और आज स्टॉक मार्केट दोबारा नीचे आई है, जिसमें अरबों रुपए डूब गए। अब ये भी इमरान खान साहब पे डाल दें कि भाई उसकी वजह से स्टॉक मार्केट नीचे आई, जबकि वो याद रखिएगा वो शख्स अभी अंदर है, वो बाहर नहीं है। वो बाहर था तो इनके लिए मुसीबत था, वो अंदर है तो इनके लिए मुसीबत है। तो भाई ये आपका मसला है, हमारा नहीं है। स्टॉक मार्केट गिरी और डॉलर में काफ़ी कमी आई है, सोने में भी कमी आई है।
दोनों में हमें कमी देखने को मिली है। लग ऐसा रहा है कि शायद कुछ थमने जा रहे हैं मामलात। आने वाले 10 दिन बड़े अहम हैं, सियासी मंजरनामे से भी और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से भी, कि अब क्या होने जा रहा है। ये देखना होगा आने वाले 10-12 दिनों में कि ऐसा क्या होता है। इसके अलावा आखिर में जाते थे एक बात बता दूँ कि पाकिस्तान मैच हार गया तो कोई बात नहीं, उन्होंने अच्छा खेला, वो जीत गए इंडिया। आपने अच्छा खेल पेश नहीं किया तो आप हार गए, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं कि आप गेम से ही आउट हो गए। ठीक है, आपने खेला और आप नहीं जीत सके तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लोग तनकीद करेंगे। जब अच्छा करते हैं तो आपको आसमानों पे लेके जाते हैं, जब बुरा करते हैं तो आपको ज़मीन बोझ कर देते हैं। तो तनकीद होती है, लेकिन तनकीद से ही इंसान सीखता है। खैर कोई बात नहीं, अब अगले मैच में इंशाल्लाह हमारी तो दुआ है कि पाकिस्तान एशिया कप जीते और अगले मैच भारी मार्जिन से जीते, जो कि जीतना चाहिए ताकि आपका रन रेट अच्छा हो। अब तक के लिए इतना ही जी। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।